Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. तुमने तो कहा था कि तुम मुझे हॉस्पिटल के बाद घुमाने के लिए ले जाओगे, लेकिन तुम तो मुझे सीधा घर ले आए। हाँ, पर तुमने कहा था कि तुम्हें कहीं जाने का मन नहीं है, तुम्हें घर जाना है, तो इसलिए मैं घर ले आया। पर वो सब तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने किस वे में बोला था? मुझे लगा कि तुम्हें सच में नहीं जाना। ये सोचना तो तुम्हारा काम होगा ना कि मुझे कैसा फील होता है। सारा दिन घर में रहूंगी तो बाहर घूमने का तो मन होगा ही ना। इतनी सी बात तो कॉमन सेंस है ना। ओके, कोई बात नहीं, चलो हम दोबारा से चलते हैं और मैं तुम्हें घुमा लाऊंगा। अभी भी काफी टाइम है, इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी दीवानी नहीं हूँ कि घर आने के बाद दोबारा घूमने के लिए जाऊंगी। जब जाना था तो उसी वक्त ले जाते, अब नहीं जाना। अरे ताए, तुम भी नाराज हो गई क्या? अभी भी हम जा सकते हैं, अगर तुम कहोगी तो हम चलेंगे। तुम चाहती क्या हो, जाना चाहती हो या फिर नहीं? देखो, मुझे अब कहीं नहीं जाना। अब मैं घर आ गई हूँ ना, तो यहीं पर ठीक है। वैसे भी अब घर पे ज्यादा अच्छा लगता है। कमाल है। हाँ, पहले तुम इसी घर को कैद खाना समझती थी। ऐसा लगता था तुम्हें कि जैसे इस घर में कैद हो, और अब तुम्हें इस घर में सुकून मिल रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सारी जिंदगी मुझे यहीं पर रहना है, और मैं पहले इस घर को अपना घर भी तो नहीं मानती थी ना, तो बस इसीलिए ऐसा लगता था। और अब मैं जान गई हूँ कि यही मेरा घर है, तो अपने घर पर किसको लगेगा कि वो कैद है। ओह, चलो ये बात भी सही है। कम से कम इस घर को तुमने अपना घर तो कहा। कहना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि आखिर अब मेरा भी घर हो गया है ना। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या हम कुछ मजेदार नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं, हम साथ में मूवी देख सकते हैं। चलो एक साथ मूवी देखते हैं। पर तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? मुझे लगा था कि मुझे घर छोड़ने के बाद तुम ऑफिस चले जाओगे। कोई भी काम मेरे लिए तुमसे ज्यादा थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है। तुमने मुझे सामने से टाइम स्पेंड करने के लिए रोका है, तो ये मौका मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? चलो मूवी देखते हैं। बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो। बहुत नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। सच कह रहे हो ना? मैं सच में अच्छी लग रही हूँ क्या? और क्या, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं जब जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मुझे अपने चॉइस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। ऐसा है क्या? मैं सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ? लेकिन मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है बस मैं तुम्हें ही सुंदर लगती हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि काश ऐसा होता कि तुम सिर्फ मुझे सुंदर लगती, ताकि कोई और लड़का तुम्हें घूर के न देखता। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, सभी तुम्हें घूर कर देखते हैं। और तुम्हें इतना सजने संवरने की क्या जरूरत थी? तुमने कितना टाइम लगा दिया। अरे आखिर मेरे भाई की शादी है, तो इतना सजना संवरना तो बनता ही ना। अब मुझे खूबसूरत लगना चाहिए ना उनकी शादी में। हाँ, पर इतना क्या तैयार होने की जरूरत थी? अब सब तुम्हें ही देखेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? अरे तुम भी ना, मैं इतनी भी खास नहीं दिखती जो मुझे सब घूरेंगे। मुझे बस एक इंसान घूरता है, और वो हो तुम। हाँ, मैं तो घूर ही सकता हूँ ना, मेरे पास पूरे राइट्स हैं, और मैं जितना चाहूँ उतना तुम्हें घूर सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और है भी तो नहीं जिसे मैं घूरूंगा। मेरे लिए तुम्हें सब कुछ हो, तो तुम्हें ही घूरूंगा ना। हाँ, अच्छे से जानती हूँ। और थैंक यू सो मच। तुमने कहा था कि तुम 1 साल तक मेरी फैमिली से मुझे मिलने नहीं दोगे, लेकिन तुम मुझे उनसे मिलने के लिए शादी में ले जा रहे हो। मैंने ये थोड़ी ना सोचा था कि ऐसी सिचुएशन पड़ जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन पड़ेगी तो ले जाना ही पड़ेगा। नहीं ले गया तो सब सवाल पूछेंगे, और जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। हाँ, ये बात तो है। अब मेरे भाई की शादी है, तो मेरा जाना तो इम्पोर्टेंट था ही। वैसे अब हमें निकलना चाहिए ना। हाँ, मैं तो कब से रेडी खड़ा हूँ। तुम ही सजने संवरने में इतना टाइम लगा रही थी और बाहर नहीं आ रही थी, तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है। सॉरी, वो बस मैं चाहती थी कि मैं अच्छी दिखूं, तो बस इसीलिए इतना टाइम लग गया। तुम्हें अच्छी दिखने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नॉर्मल कपड़ों में भी जाती ना, तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती। वाह बेटा, सच में तुम आज
बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू वेरी मच मॉम। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल डे है। आई नो बेटा, हर लड़की के लिए ये दिन बहुत ज्यादा खास होता है, तो इसलिए मैं अच्छे से समझती हूँ कि तुम आज कितनी ज्यादा खुश होगी। बेटा तुम यही रहो, मैं बाहर गेस्ट को देख कर आती हूँ, और तुम्हारे भैया भाभी को भी कि अभी तक आए या फिर नहीं, क्योंकि उनके बिना शादी नहीं शुरू होने वाली। क्या भाई अभी तक नहीं आए? मुझे तो लगा था कि कब का आ चुके होंगे। आज उनकी बहन की शादी है और उनका अता पता तक नहीं। नहीं बेटा, मैंने ताई को कॉल किया था, उन्होंने कहा कि वो बस निकल रहे हैं, तो अब तक तो निकल चुके होंगे, आते ही होंगे। अच्छा तब तो ठीक है। वैसे मॉम शुगा कहाँ पर है? वो नहीं दिख रहा है। वो बाहर मेहमानों से मिल रहा है। बेटा तुम अभी उससे नहीं मिल सकती, जब शादी हो जाएगी तब तो जिंदगी भर उसके साथ रहना ही है। हाँ मॉम मैं जानती हूँ, मैं मिलने को नहीं कह रही थी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं आती हूँ बस थोड़ी देर में, बाहर कुछ काम है। ओके मॉम, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। आज सच में मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ क्योंकि आज मेरा स्पेशल डे है। आज मैं फाइनली शुगा की हो जाऊंगी। हेलो जिमिन, कैसी हो तुम? तुम्हारी शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस। आई नो कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो। हाँ पर आप कौन है? क्योंकि मैं तो आपको नहीं जानती। हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। सच में? लेकिन कैसे? क्या आप शुगा की कोई दोस्त हैं जो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं? शुगा ने आपको बताया? अगर आप कोई गेस्ट हैं तो प्लीज बाहर चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ अभी कोई फैमिली मेंबर नहीं है। देखो मैं तुम्हारा होने वाले हस्बैंड का कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। मैं वही गैंगस्टर हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। क्या? तो तुम वो जिसने शुगा का एक्सीडेंट करवाया? तुमने ऐसा क्यों करवाया? तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? अब शांत हो जाओ और चिंता मत करो। मैं तुम्हें यहाँ पर किडनैप करने के इरादे से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बधाई देने के लिए आया था और तुम्हें सच भी बताने आया था, ताकि तुम किसी गलत फहमी में न रहो। देखो जिमिन, जो भी किया वो मैंने अकेले किया है, इसमें तुम्हारा भाई इन्वॉल्व नहीं था, तो उसे दोषी मानना बंद करो। तो तुमको भाई ने भेजा है ना ये सारी बातें झूठ कहने के लिए, ताकि उनके सर से ये इल्जाम हट सके और मैं उन्हें माफ कर दूं। सच कहूँ तो हाँ उसने कहा था, लेकिन मैं उस दिन नहीं आया था क्योंकि मुझे आने का बिल्कुल मन नहीं था, और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की है तो मैं खुद तुमसे माफी मांगने के लिए आया। देखो जो भी मैं कह रहा हूँ ना वो सब सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। इसमें तुम्हारा भाई इन्वॉल्व नहीं था, तो उस बेचारे को सजा देना बंद करो। और प्लीज तुम उन्हें बेचारा कहना बंद करो और माफी मांग के अच्छा बनने के लिए आए हो। ना ही तुम इनोसेंट हो और ना ही मेरा भाई। तुम दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की थी ना शुगा को मरवाने के लिए, जो तुमने कर भी ली, लेकिन गॉड को तो ये मंजूर नहीं था, उन्होंने मेरे शुगा की जान बचा ली। यहाँ तुम गलत हो, तुम्हारे शुगा की जान गॉड ने नहीं बल्कि जंगकुक ने बचाई थी। अगर उस दिन वो अपना ब्लड नहीं देता तो तुम्हारा शुगा जिंदा नहीं होता और तुम आज ब्राइड की लुक में नहीं होती, और अगर होती भी ना तो दूल्हा मैं होता। मुंह बंद करो अपना। मुझे नहीं पता तुम किस इरादे से आए हो, लेकिन जिस भी इरादे से आए हो ना, तुम्हारा इरादा मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। शांत रहो, मैंने कहा ना मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ, और अगर आया होता तो तुम अब तक यहाँ सही सलामत नहीं खड़ी होती, मैं तुम्हें यहाँ से ले जा चुका होता। मैंने अब तक कुछ नहीं किया, इसका मतलब यही है कि मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया था। और सॉरी, पहले मैं तुम्हें पाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता। तुम अपनी सुगा के साथ ही खुश रह सकती हो। बिल्कुल सही फैसला लिया आपने, मैं अपने सुगा के साथ बहुत खुश रहूंगी। तो प्लीज अब हमारी जिंदगी से दूर हो जाना और यहाँ से जाइए। चला जाऊंगा, इतनी भी जल्दी क्या है? बस मैं ये कहने आया था कि प्लीज अपने भाई को माफ कर दो और उसके साथ ऐसा बिहेव करना बंद करो। वो तुम्हारा भाई है, ठीक है? तो उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, तो उसे बिना गलती के सजा मत देना। हाँ वो बात तो मुझे अब समझ में आ रही है कि भाई की इसमें कोई गलती नहीं थी। वेरी गुड, काफी समझदार हो तुम। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना। तो क्या अब आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मेरे शादी का वक्त होने वाला है। अगर कोई आ गया तो खामखा बातें होंगी। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। तुम एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। जिमिन, वो लड़का कौन था जो अभी अभी रूम से बाहर गया? शुगा, वो एक्चुअली ये वही गैंगस्टर है जिसके साथ भाई ने मेरी शादी फिक्स करी थी। व्हाट?
मगर ये यहाँ क्या करने के लिए आया था? क्या कोई प्लानिंग करके आया था? नहीं, बल्कि माफी मांगने आया था। मेरे ख्याल से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो बस इसलिए माफी मांगने आया था। सच में मुझे तो इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है कि भला माफी मांगने के लिए आया होगा। अगर माफी मांगना तो पहले किया क्यों? गुस्से में और जिद में इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। वैसे ये सारी बातें छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मॉम ने कहा था शादी से पहले हम नहीं मिल सकते, पर बिना मिले शादी भी तो नहीं हो सकती ना। पागल, मैं तुम्हें शादी के लिए लेने आया हूँ, सभी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ये बात है, मुझे तो कुछ और ही लगा था। मुझे लगा तुम मिलने के लिए आए हो। हाँ तो मिल भी सकता हूँ तुमसे, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फाइनली आज तुम मेरी हो जाओगी, ये सोचकर मैं बहुत खुश हूँ। शुगा सच बताओ, तुम मुझे लेने के लिए आए हो या फिर मुझसे मिलने के लिए? क्योंकि अगर मिलने आए हो ना तो मॉम से बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है हमें। जंकुक, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है, तो अब मैं जा रहा हूँ। तुम अपनी बहन की शादी एंजॉय करो, अब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच यार, मुझे पता था कि तू मेरी हेल्प जरूर करेगा। वैसे तू जा क्यों रहा है? शादी हो जाए उसके बाद चला जाना ना। मैं यहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए नहीं आया था, मैं बस कुछ जरूरी काम पूरा करने के लिए आया था जो मैंने कर दिया है। तो अब किस हक से मैं इस शादी में रुकूं? मेरे दोस्त होने के हक से। तू मेरी बहन की शादी अटेंड करके ही जाएगा, कोई तुझे यहाँ से नहीं निकालेगा। डोंट वरी, मैं हूँ तेरे साथ। पर जंकुक, मैं कैसे यहाँ पर रुक सकता हूँ? आज मेरे सामने उसी लड़की की शादी होगी जिसे मैं कभी करना चाहता था, और तू शादी देखने को बोल रहा है। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी तू अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख ले, ताकि तेरे दिल में अगर थोड़ी सी भी उसके लिए फीलिंग्स बची हो ना तो वो सब खत्म हो जाए और तू किसी और के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। तू भी ना मेरी जिंदगी में अकेला रहना ही लिखा है, और जिसे मैं पसंद करता हूँ ना वो अक्सर मुझे पसंद नहीं करता, और इस वजह से मैं उस इंसान से अलग हो जाता हूँ। देख, तेरे लिए जो बनी है ना वो तेरे पास खुद चल कर आएगी, तुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह ताई मेरे पास आई, उसी तरह तुझे जो मिलने वाली होगी वो तेरे पास आएगी, इसलिए तू ये शादी अटेंड करके जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना बोल रहा है तो शादी अटेंड करके ही जाऊंगा। उसके बाद ब्राइड एंड ग्रूम स्टेज पर आते हैं और शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती है। क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तुम परेशान मत हो, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और ये मेरे खुशी के आंसू हैं। आखिरकार इतना सब कुछ झेलने के बाद हम आज एक हो जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, खुश तो आज मैं अभी बहुत हूँ। कोई हमें अलग नहीं कर पाया। देखो प्लीज चुप हो जाओ और रोना बंद करो। आज खुशियों का दिन है तो हमें खुश रहना चाहिए, ना कि रो के बर्बाद करना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें खुश होना चाहिए। देखो, तुम्हें मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत लाडली है, और मेरे परिवार में जब कोई नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन ही थी, तो इसीलिए तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना है। उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो और इसलिए उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो, मगर डोंट वरी, मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी जान पर खेल कर भी उसकी रक्षा करूँगा। सो डोंट वरी, क्योंकि अब ये मेरी जिम्मेदारी है और इसे प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। गॉड, ये सब देखना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। ये सिलसिले हो जाने दे जरा। अरे क्या कर रही हो? अपनी आंखें बंद करो। तुम क्यों ये सब देख रही हो? क्यों? इस पार्टी में मौजूद सारे लोग ये सीन देख रहे हैं, तो मेरे देखने में क्या बुराई है? मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, पर बच्चे की माँ तो बनने वाली हो ना, उस पर बुरा असर पड़ेगा। देखो, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें सब नहीं देखने दे सकता। वो भी देख रहा होगा ना। क्या पागल हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, प्लीज मत देखो ना। तुम क्यों देख रही हो? अच्छा तो
ठीक है, मैं ये नहीं देखती, तो क्या इसका मतलब तुम मुझे अब किस भी नहीं करोगे? ठीक है, मुझे अब हाथ मत लगाना। क्या ये क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें हाथ ना लगाऊं? क्यों? तुम्हें तो कहते हो ना कि बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा अगर मैं ये सब देखूंगी, तो क्या अगर तुम मेरे साथ करोगे तो वो नहीं देखेगा? ये दोनों बातें अलग है। अच्छा जी, और वो भला क्यों? ये दोनों बातें अलग कैसे हो सकती हैं? देखो मेरी बात सुनो, तुम मत देखो, मुझसे बहस मत करो और तुम मुझे फालतू में परेशान मत करो। चुपचाप यहीं खड़े रहो। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? चलो फाइनली ये सब खत्म हुआ। अब मैं घर चला जाता हूँ। इस जूस को भी मेरी ड्रेस मिली थी गंदी करने के लिए, अब जल्दी से साफ करना पड़ेगा वरना इसका दाग नहीं जाएगा। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता तू कहीं खो गया। I'm sorry, मुझे दिखा नहीं। तेरा नाम पता मालूम। आप हंस क्यों रहे हैं? क्या आप मुझे पनिशमेंट देने वाले हैं? देखिए इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्रेस वॉश करने के लिए जा रही थी। तुमने मेरा कुछ नुकसान नहीं किया जो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। बस मुझे मेरे दोस्त की बात सच होती नजर आ रही है कि जो मेरा है वो मेरे पास खुद आएगा। क्या क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो?